हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो जैसे कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह शेष मिलाकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं कंसेप्शंस पर, यानी कि अवधारणाएं। तो टोलेमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र में स्थित है। तो जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ऐसा टोलेमी ने बताया तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद कोपरनिकस ने टोलेमी की अवधारणा का खंडन किया। उन्होंने बोला कि ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसमें एक बात नोट करना, इसमें बताया गया है कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया है। तो नेट का ये क्वेश्चन बनता है कि कोपरनिकस को नहीं, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा गया है, तो कोपरनिकस को कहा गया है। फिर आते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास कैप्लर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्ष का केंद्र माना। इसके बाद हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। फिर इसके बाद 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया है। इसके बाद आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित है एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा ताप एवं घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट बताया गया है कि विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान व वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। इसके बाद बताया जाता है कि कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। फिर बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना स्टडी स्टेट थ्योरी के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, ऐसा बताया गया है। इसके बाद आते हैं आकाशगंगा एवं निहारिका, गैलेक्सी एंड नेबुला। यानी बताया गया है कि आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संयोजन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। फिर इसके बाद बताया गया कि इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। फिर बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। फिर इसके बाद बताया जाता है कि आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी तरंगे आदि शामिल है।
ये देखो ऊपर इमेज भी दी हुई है आकाशगंगा की। इसके बाद बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के वृहद समूह का एक सदस्य है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। आगे बताया गया है कि इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं एक केंद्र है। केंद्र को ब्लज कहा जाता है जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। आगे बताया गया है कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। आगे बताया कि मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। दैन बताया गया है कि ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। इसके बाद आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हबल थे। इसके बाद ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। ये नेट के एग्ज़ाम में आ सकती है कि सबसे पहले मंदाकिनी को किसने देखा था, तो वो है गैलीलियो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।